मुलाज़िमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर गया। उसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना उस रात वो कॉल पर कॉल करती मुझसे बच्ची को अपने कमरे में रखने की इजाजत मांग रही थी। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा। मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी, मेरे होश उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती बच्ची के साथ लेट गया। एकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सर उठाने लगी कि मैं उसे छू कर देखूं। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब उस बच्ची को अपने करीब किया तो मेरे होश जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो गया है। मेरी की हरकत पर बच्ची की आंखें खुल गई। मुझे देखकर खौफजदा से होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझ पर उस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं उस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश में खुद उससे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। उस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल काबू में नहीं रहे थे। वो बच्ची खौफ से चीखने लगी, मुझसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर मेरे ना उसकी कम सुनी का ख्याल किया और ना ही मुझे अपनी एहतियात याद रही। मैं पागलों की तरह उस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैंने उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी, मगर मैं ये सब महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर वक्फे वक्फे से मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नींद बेहोशी में उठकर दरवाजा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो वो बच्ची कमरे से गायब थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे रात के मनासिर याद आए तो मेरे होश उड़े। तब दोस्तों की चाल समझ आई। वो नशे के गिलास में मुझे वो दवा दे चुके थे जो जिनसी तलब को जगाती है। उसके बाद इंसान कभी होश में नहीं रहता। जब पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजिमा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैं चौंक गया। वो घबरा कर बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में बच्ची को तलाश किया, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था, वो बच्ची गायब थी। मैंने जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहां पर मौजूद नहीं थे। औरत की इस बात पर गुस्से से मेरी हालत खराब हो गई। हालांकि उन मर्दों ने कुछ अनोखा नहीं किया था, उन्हें सतत मैं ही लाया था। हर बार जब मैं मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार करता था, खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता था, और जिन लड़कियों को जवान होते ही मैं अरबी शेखों को बेच देता था, मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका क्या अंजाम होता था। मेरी मुलाजिमा परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया? पूरे घर में उसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बच्ची रहम की भीख मांगती रही। मैंने इतनी मर्तबा दरवाजा बचाया ताकि मैं उसे तुमसे महफूज कर सकूं, मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादम हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने इज्जत से सर झुका कर रहती थी, तनफ्फर भरी नजरों से देखने लगी। बोली, तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे और दरिंदों को कोई हद या एहतियात रोकती नहीं है। मैं तुमसे रात भर कहती रही कि बच्ची को मेरे हवाले कर दो। मैं औरत हूँ, मैं इसको कुछ ना करती, मैं उसे संभाल लेती, मगर तुम मर्द थे। तुम्हारे अंदर जब तलब ने सर उठाया तुमने हर हद भुला दी। औरत अफसोस करती रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैं उसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरी सारी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे ये बात मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी वीरानी जिंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर मैं खुद से बर्बाद कर बैठा था। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला और निकलते हुए अपने दोस्तों को बार बार कॉल करने लगा। किसी भी दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया था। मैं पागल हो गया। इस मामले में मैं पुलिस को भी शामिल नहीं कर सकता था क्योंकि इस बच्ची को गैर कानूनी तौर पर मैंने यतीम खाने से खरीदा था। मुझे सारी बात तफसील से बतानी पड़ती, नतीजन मेरा वो गैर कानूनी कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहवासी से अपने एक एक दोस्त के घर का दरवाजा बचा बचा कर उनके बारे में पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि मेरे दोस्त रात से घर नहीं आए। मैं पागल होने लगा। न जाने वो इस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। इनके जो ठिकाने में जानता था वो सब खाली मिले थे। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची नहीं मिली। ना दोस्तों ने दोबारा राब्ता किया। चौथे रोज उस मुलाजमा औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वहां एक मीडिया वाले के सामने कोई औरत ज़ारों की तार की तरह रोती जा रही थी, जबकि उसके साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई जा रही थी वो हम दोनों को चौंका गई। वो वही बच्ची थी जो मेरे दोस्त उठा गए थे। टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरे शोहर को बेटियां नहीं चाहिए थी, मेरी 5 बेटियां हुई। उसने कहा अब बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दी। शोहर से कहा मर गई है, शायद वो इस बच्ची की माँ थी। मैं बेसाख्ता मतवज्जा हुआ था। वो कहने लगी,
मेरे घर में रुपए पैसे की फरवानी थी। 5 बेटियां ऐसे जी रही थी जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मगर सबसे छोटी बेटी को मैंने घर के एक स्टोर में बंद रखा। उसे 3 वक्त का खाना देती थी, उसे स्टोर से कभी निकलने नहीं दिया। मैं उसे बोलने की ना इजाजत दी, ना वो अच्छा लिबास पहन पाई, ना तालीम हासिल की। अमीर बाप की बेटी थी, मगर बाप के घर में मुलाजमीन से बदतर हाल में पली थी। वो रोती मैं अपनी बेटी को गुमसुम अंधेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलेजा मुंह को आता था। उसे बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। खुद को बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैं स्टोर में जाती तो वो सहम कर रह जाती थी। उससे अकेला डर लगता था। सारी रात बुखार से जलती रहती, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था जाकर देख सकूं। ना कभी दवा दिला सकी। वो खुद बीमार होती, खुद ठीक हो जाती। उसने बोलना छोड़ दिया। मैं सामने जाती तो खाली खाली नजरों से मुझे देखती रहती थी। माँ कहना भूल गई। एक रोज कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब जिंदगी से थक गई हूँ। वो तो घबरा गई, मैं तो घबरा गई। वो जिंदा भी किस हाल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिल कट गया। मैंने राजदारी से यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप उस यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। निगरान से कहा, बेटी का खर्चा भेजती रहूंगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद को संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुंची। वहां की निगरान ने कहा, तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज मर गई थी। बेटी को रोती घर चली गई, मगर अब देखा बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से उस औरत की बेटी की हालत बताने लगे तो मुझ पर जो इंकशाफ हुआ वो मुझे अज़्ज़त की गहरी खाई में धकेल गया। उस बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो नहायत बुरे हाल में गंदे नाले से मिली थी। मीडिया वालों ने बताया कि बच्ची की 3-4 रोज पहले मुसलसल रेप किया जा रहा था और उसके मरने पर उसे गंदे नाले में फेंक कर मुजरिम फरार हो गए। उसकी माँ चीख चीख कर बेटी को पुकारती, उससे माफिया मांगने लगी, पछताने लगी। बच्ची का बाप खामोश खड़ा था। पैदाइश के बाद से उस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली थी। ऐसी बदनसीब थी जिसे ना घर वालों ने इज्जत दी, ना बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। वो 12 साल एक घुटन सदा स्टोर में कैद रही। फिर उसे यतीम खाने जा पहुंची जहां बच्चियों को फरोख्त किया जाता था। वहां मुझ जैसे जंगली इंसान के हाथ लगी और फिर मेरे दोस्तों की दरिंदगी झील कर मर गई। इस बच्चे के माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान उसका गुनहगार था और हर मोड़ पर सब ने उसे इंसानियत दर्जे से गिराकर अज़ियत दी थी। वो मर गई दुनिया से अनजान। वो मासूम लड़की तो शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सजा झेलने के लिए बाकी रह गए। मैं उस रोज के बाद पागल हो गया। रातों को सोता हूँ तो चीखने सुनाई देती हैं। डरता हूँ क़यामत के रोज मेरा गिरेबान पकड़कर उस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊंगा। मेरी हालत किसी दीवाने जैसी हो चुकी है। तन्हाई हो या रश की जगह मुझे चीखने चलाती बच्ची नजर आती है और मैं भागकर पीछा छुड़वाता हूँ। अब जिंदगी इतनी बेरहम लगती है कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की तरह मौत भी मुझसे रूठ गई है। दोस्तों, ऐसी सबक ममूज और इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।